अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं एज ऑब्स्टेट्रिशियन गायनोकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। हमारे जिस्म का निज़ाम हमारी खुराक को एनर्जी में तब्दील करता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अज़ा काम करते हैं। डायबिटीज़ यानी शुगर जब होती है तो वो हमारे जिस्म के इस निज़ाम को ख़राब कर देती है। हमारे खून में शुगर का लेवल हाई हो जाता है और शुगर का लेवल हाई होने की वजह से अज़ा ठीक से काम नहीं कर पाते। हमल के दौरान अगर शुगर हो जाए तो उससे ना सिर्फ माँ की सेहत अफेक्ट होती है बल्कि बच्चे की सेहत पे भी उसका असर पड़ता है। आज मैं आपसे हमल में होने वाली शुगर के मुतालिक बात करूँगी। जनूबी एशिया में हर 100 में से 13 ख़वातीन को हमल के दौरान शुगर होती है और उससे उनकी सेहत और बच्चे की सेहत मुतासर होती है। शुगर बेसिकली 3 तरह की हो सकती है, 3 इकसाम की हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसी शुगर है जिसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाती है या बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आपके शुगर के लेवल खून में हाई हो जाते हैं। दूसरी किस्म जो है वो है टाइप टू डायबिटीज़, जिसमें इंसुलिन तो बन रही होती है लेकिन आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्स नहीं देती, यानी आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है और उसकी वजह से शुगर का लेवल हाई हो जाता है। और तीसरी एक जो चीज़ है वो है हमल के दौरान शुगर का होना है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, और ये प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होती है। अगर हमल से पहले किसी खातून को शुगर हो या हमल के दौरान शुगर हो जाए तो शुगर लेवल हाई होने की वजह से माँ और बच्चे दोनों की कंडीशन इफ़ेक्ट होती है। हमल से पहले अगर किसी को शुगर हो और वो कंट्रोल ना हो तो ऐसी ख़वातीन में मिसकैरेजेस का रिस्क बढ़ जाता है या बच्चों में पैदाइशी नकाइस आना शुरू हो जाते हैं। बच्चों की वक्त से पहले डिलीवरी हो जाती है और हमल के दौरान मुख्तलिफ इन्फेक्शंस होते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे की पेट में भी डेथ हो जाती है। ऐसी ख़वातीन जिनको पहले से शुगर ना हो और फिर हमल के दौरान बढ़ना शुरू हो जाए या जो पहले ही डायबिटिक हों, डायग्नोज हों, उसमें बच्चों में जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसमें बच्चे का वेट बढ़ सकता है और वज़न ज़्यादा होने की वजह से वक्त से पहले डिलीवरी और पैदाइश के बाद सांस लेने में दुश्वारी का सामना भी हो सकता है। बादअज़ां इन बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है और वज़न ज़्यादा होने का रिस्क बढ़ जाता है आगे की ज़िंदगी में। ख़वातीन जो हैं उनमें जब भी डायबिटीज़ होती है तो उनमें इन्फेक्शंस का रेट ज़्यादा होता है। ऐसी ख़वातीन में डिलीवरी बज़रिया बड़ा ऑपरेशन ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो बड़े ऑपरेशन के ज़रिए डिलीवर हों और फिर डिलीवरी के बाद जो टांके हैं उनमें इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। लिहाजा अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कीजिए। और ऐसी ख़वातीन जिनको पहले से शुगर हो तो उन्हें चाहिए कि वो हमल से पहले ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने शुगर लेवल्स कंट्रोल करें, अपने ब्लड टेस्ट करवाएं कि अगर शुगर से मौजूद कोई कॉम्प्लिकेशंस पहले से ही मौजूद हैं तो उनको हमल करने से पहले ट्रीट किया जाए। और इस बात का ध्यान रखें कि हमल के दौरान उनकी मॉनिटरिंग भी, उनकी रोज़मर्रा मॉनिटरिंग जो हमल से पहले हो रही थी उससे ज़्यादा होगी। उनकी दवाई की मिकदार भी बढ़ सकती है या तब्दील भी की जा सकती है और उनको डॉक्टर्स के साथ रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए। दौरान हमल ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि वो डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराएं, अपने ब्लड शुगर लेवल चेक कराएं, बाकायदगी से अल्ट्रासाउंड कराएं ताकि देखा जाए कि शुगर का इफ़ेक्ट बच्चे पे तो नहीं आ रहा। और अपनी डाइट को, जैसे आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करें, डाइट प्लान एडवाइस करें, उसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करें। आप सुबह शाम आधा घंटे की वॉक कीजिए और जो अद्वियात आपको सजेस्ट की गई हैं शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए उनको बाकायदगी से इस्तेमाल कीजिए। डिलीवरी के बाद भी आप की कुछ ख़वातीन में जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो परसिस्ट करती है और बाद में वो उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें ज़रूरी है कि जब बच्चा डिलीवर हो तो उसके 6 हफ़्ते के बाद अपना शुगर लेवल चेक कीजिए। इसके लिए एक टेस्ट सजेस्ट किया जाता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिससे पता लगाया जाता है कि जो शुगर आपको हमल के दौरान हुई थी वो अब ख़त्म हो चुकी है या अभी भी मौजूद है, और उसको फिर आगे मॉनिटर करना होता है और फिर उसके मुताबिक उसकी मेडिसिन जारी रखनी होती है। डिलीवरी के बाद टाइप 2 डायबिटीज़ के ख़तरे से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना वेट रिड्यूस करें, अपनी बॉडी का वेट BMI चार्ट के मुताबिक मेंटेन रखें। आप फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं, सुबह शाम आधे घंटे की वॉक या एक्सरसाइज कीजिए। अपनी डाइट में फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, चिकनाई की मिकदार कम लें और अपने मील्स को छोटे छोटे पोर्शंस में
अगर आप भी हमल के दौरान कोई ऐसा मसला फ़ेस कर रही हैं तो दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकती हैं। शुक्रिया।